सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि गांव के सिवान में से धुआं उठने लगा। मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की कड़ाही चढ़ चुकी थी और काकी के हाथ तेजी से चल रहे थे। सिर पर पल्लू बांधे, चेहरे पर उम्र की झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे हर दिन का सूरज उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता हो। अरे काकी, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। सामने से आती गोपी की आवाज आई। वही गोपी जो हर रोज काकी के घर के बगल से होकर स्कूल जाता था। काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, बिरयानी बनाने में देर कर दी तो ग्राहक नाराज हो जाएंगे। आज मंगलवार है ना, बाजार लगने वाला है। आधा गांव वही बिरयानी खाने आता है। गोपी ने हंसकर कहा। आपकी बिरयानी तो शहर वालों को भी पीछे छोड़ दे काकी। काकी ने हल्की मुस्कान के साथ कड़ाही में मसाले डालते हुए कहा, बेटा, स्वाद तो दिल से आता है, मसाले तो बस सरिया हैं। गांव का नाम था रामपुर कटहा, छोटा सा गांव जहां न कोई होटल था न कोई बड़ा ढाबा। लेकिन हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को, काकी की बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। काकी का असली नाम सरोज देवी था, पर गांव में सब उन्हें प्यार से काकी कहते थे। पति का देहांत 10 साल पहले हो गया था। 2 बेटे शहर में मजदूरी करने चले गए, मगर उनकी कमाई से घर चलना मुश्किल था। तब काकी ने ठान लिया अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें एक आंगन, एक रसोई और एक बस की खपच्चियों वाला छप्पर। वहीं से उन्होंने अपनी बिरयानी दुकान की शुरुआत की। शुरू में गांव के लोग हंसते थे, अरे औरत बिरयानी बेचेगी, कौन खाएगा इसके हाथ की चिकन, ये तो बस तमाशा है। लेकिन काकी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने पुरखों की रसोई कला को फिर से जगाया। पुराने तांबे के बर्तन मांझ मांझ कर चमकाए, मिट्टी के चूल्हे को नया रूप दिया और अपने खेत में उगाए बासमती चावल का इस्तेमाल किया। पहले दिन उन्होंने सिर्फ 5 प्लेट बिरयानी बनाई। श्यामलाल, जो गांव के चौकीदार थे, उन्होंने सबसे पहले खाए। अरे वाह काकी, ये तो राजा महाराजों वाली खुशबू है। श्यामलाल ने बोला, और उसी दिन से बात फैल गई। रामपुर में एक काकी है, जो ऐसी चिकन बिरयानी बनाती है कि उंगलियां चाट जाओ। काकी का रहस्य था उनका मसाला। घर में भुने हुए जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी और देसी घी में पीसे प्याज का लेप। वो कहती, बिरयानी तभी सोंधी बनेगी जब उसमें धैर्य होगा, जल्दी नहीं। जैसे जिंदगी में सच्ची मिठास धीरे धीरे आती है। उनका तरीका थोड़ा पुराना था। पहले चावल को आधा पकाना, फिर चिकन और मसालों के साथ परत दर परत लगाना, ऊपर से तवे पर धीमी आंच। गांव के बच्चे दूर से देखते रहते थे कि कब ढक्कन उठेगा और खुशबू फैलेगी। उस दिन मंगलवार था। सुबह से ही गांव के चौक पर लोग जुटने लगे। बगल में सब्जी वाले, सामने कपड़े की दुकान और कोने में काकी की छोटी सी दुकान। काकी, 2 प्लेट इधर देना। अरे मेरे लिए आधा किलो पैक कर दो। लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। काकी मुस्कुराते हुए सबको परोस रही थी। उनकी बिरयानी की महक से भीड़ खुद ब खुद खींची चली आती थी। काकी के साथ एक छोटी लड़की भी काम करती थी, रानी, उम्र मुश्किल से 12 साल। वो अनाथ थी, गांव के मंदिर के पास रहती थी। काकी ने ही उसे अपनाया था। रानी, जरा प्याज काट दे बिटिया। जी काकी। रानी अपने नन्हे हाथों से प्याज काटती, आंसू बहते तो काकी हंस देती। प्याज से मत डर, जिंदगी में आंसू अगर मेहनत के हों तो वो भी बरकत बनते हैं। रानी मुस्कुराती और काम में लग जाती। काकी ने उसे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, जिंदगी जीना भी सिखाया। गांव का सरपंच रामलाल चौधरी अक्सर काकी के ठेले के पास से गुजरता था। काकी, तुम तो मशहूर हो गई हो, क्यों ना मेरी बहू के लिए भी खाना बना दो, शहर से मेहमान आने वाले हैं। अरे काकी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बनाऊंगी चौधरी जी, लेकिन दाम वही रहेंगे जो सबको लगते हैं। रामलाल ने हंसते हुए कहा। अरे काकी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, पैसे की चिंता मत करो। काकी ने धीरे से जवाब दिया। चिंता की नहीं, ईमान की बात है चौधरी जी। अगर अमीर और गरीब में फर्क किया तो बिरयानी का स्वाद चला जाएगा। चौधरी चुप हो गया। काकी की बात में दम था। शाम तक सारा स्टॉक बिक चुका था। काकी ने बचे हुए पैसे गिनकर छोटे बटुए में रखे।
रानी पास बैठी बोली, काकी, आज तो सब बिक गया, अब तो हम भी थोड़ी बिरयानी खाएं ना। काकी ने हंसकर कहा, क्यों नहीं बिटिया, मेहनत की कमाई का स्वाद सबसे अलग होता है। दोनों ने एक थाली में बिरयानी परोसी। मिट्टी के घर के आंगन में बैठकर जब दोनों ने पहला निवाला खाया तो हवा में वो खुशबू घुली जो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकती थी। मेहनत की, प्यार की और संतोष की खुशबू। अगले ही दिन काकी के घर एक अजनबी आया मोटरसाइकिल पर, शहर के कपड़े पहने, चेहरे पर गंभीरता। क्या आप ही सरोज देवी हैं, चिकन बिरयानी वाली? काकी ने सिर हिलाया। जी, मैं ही हूँ बेटा, कुछ बिरयानी चाहिए। वो आदमी बोला, मैं शिवेंद्र सिंह, लखनऊ के बड़े होटल में मैनेजर हूँ। मैंने आपकी बिरयानी चखी है, कोई मुझे आपके पास भेज गया था। हम चाहते हैं आप हमारे होटल के लिए काम करें। काकी चौंक गई। होटल में? मैं तो गांव की औरत हूँ बेटा, मुझे शहर की चाल नहीं आती। शिवेंद्र बोला, आपको बस वही करना है जो आप करती हैं, बिरयानी बनाना। बाकी सब हम संभाल लेंगे। रानी उत्साह में बोली, काकी, आप मान जाए ना, शहर चले गए तो बड़ा घर मिलेगा, बिजली पानी, और बहुत लोग आपका नाम लेंगे। काकी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बिटिया, नाम और घर बाद में आते हैं, पहले दिल का सुकून देखो। जहाँ अपना मन लगे वही सबसे बड़ा शहर होता है। शिवेंद्र सिंह की बात सुनकर काकी कुछ देर तक सोचती रही। सामने रानी की आंखों में उत्साह था, जैसे किसी नए सपने की खिड़की खुल गई हो। पर काकी के चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वो पहले से जानती हो कि जिंदगी का हर बड़ा फैसला बिना सोचे नहीं, महसूस करके लिया जाता है। शाम ढल रही थी। काकी ने मिट्टी के चूल्हे की राख समेटी, बचे हुए बर्तन धोए और आंगन में चटाई बिछाकर बैठ गईं। रानी पास आए। काकी, आप चलेंगी ना लखनऊ? वहाँ बड़ा होटल है, टीवी में आने जैसा। काकी मुस्कुराई। बिटिया, शहर की चमक दूर से अच्छी लगती है, पर वहाँ की हवा में अपनेपन की खुशबू नहीं होती। वहाँ हर मुस्कान के पीछे हिसाब किताब होता है। रानी ने धीरे से पूछा। फिर भी अगर आप वहाँ जाएं तो हम सबको गर्व होगा। काकी ने बोला। गर्व तो तब होगा जब तू अपने दम पर खड़ी होगी रानी, किसी नाम या होटल से नहीं, अपनी मेहनत से। अगले दिन जब शिवेंद्र सिंह की बात पूरे गांव में पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अरे, अब तो काकी शहर जाएगी, सुना है लखनऊ के बड़े होटल वाले बुला रहे हैं, हमारी काकी टीवी पर आएंगी शायद। काकी के आंगन में भीड़ लग गई। सब पूछने आए, काकी, अब तो हमें भूल मत जाना, लखनऊ में जाकर गांव का नाम रोशन करना। काकी ने सबकी बातें सुनकर बस इतना कहा, गांव का नाम तो वही रोशन करता है जो गांव को छोड़कर नहीं, संवार कर जाता है। लोग चुप हो गए। काकी की हर बात में एक सादगी थी, लेकिन उसमें गहराई थी। 3 दिन बाद फिर वही मोटरसाइकिल दरवाजे पर रुकी। शिवेंद्र सिंह उतरे, हाथ में फाइल और एक थैला लिए हुए। काकी, मैं जानता हूँ आपको गांव से मोह है, लेकिन देखिए, ये आपके लिए एक मौका है। होटल का नाम है नवाब बिरयानी हाउस, और ये रहा ऑफर लेटर। महीने के 20,000 रुपये, रहने खाने का इंतजाम भी। शिवेंद्र ने कहा। जी हाँ, और अगर आप चाहें तो अपनी शिष्या रानी को भी साथ ले जा सकती हैं। रानी की आंखें चमक उठीं। काकी, चलिए ना, हम दोनों साथ रहेंगे। काकी ने थोड़ी देर सोचा। उन्होंने मिट्टी के चूल्हे की तरफ देखा, फिर आंगन में लगे तुलसी के पौधे की ओर। धीरे से बोली, ठीक है बेटा, मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? शिवेंद्र ने पूछा। मैं जो बिरयानी बनाऊंगी उसमें वही मसाले होंगे जो मैं खुद तैयार करूंगी, कोई पैकेट मसाला नहीं। और रसोई में लकड़ी या कोयले की आंच होनी चाहिए, गैस नहीं। शिवेंद्र हंस पड़े। काकी, आपकी शर्त मंजूर है। आपकी बिरयानी को गैस नहीं, आपकी लगन की आंच चाहिए। अगले हफ्ते मंगलवार की सुबह जब सूरज निकला तो पूरा गांव काकी के आंगन में जमा था। लोग रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे। काकी, अब कौन बनाएगा हमारी बिरयानी? हमारी रानी बिटिया का ध्यान रखना। काकी ने अपने चूल्हे को माथा टेका, तुलसी पर पानी चढ़ाया और बोली, जल्दी लौटूंगी, लेकिन ये मिट्टी का घर हमेशा मेरा रहेगा।
शिवेंद्र ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और दोनों लखनऊ की ओर चल पड़े। 4 घंटे बाद जब वे शहर पहुंचे, रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, हॉर्न बजाते वाहन और हवा में धुएं की गंध। काकी ने कहा, यहाँ सब तेज है बिटिया, यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा हुनर है। नवाब बिरयानी हाउस पहुंचे तो होटल के अंदर शीशे की दीवारें, स्टील के बर्तन और यूनिफॉर्म में खड़े लोग देख काकी सकपका गईं। शिवेंद्र ने स्टाफ से परिचय कराया। ये है हमारी नई मास्टर शेफ सरोज देवी उर्फ काकी। इनसे सीखना सबके लिए गर्व की बात होगी। लोगों ने ताली बजाई, लेकिन कुछ शेफ आपस में फुसफुसाने लगे। गांव की औरत क्या जानेगी होटल का काम। देसी स्टाइल से 5 सितारा खाना नहीं बनता। काकी ने सब सुना, मगर चुप रही। रानी बोली, काकी, इन्हें जवाब दो ना। काकी ने मुस्कुराकर कहा, जवाब शब्दों से नहीं, स्वाद से दिया जाता है बिटिया। अगले दिन होटल में स्पेशल टेस्ट डे रखा गया। काकी को अपनी बिरयानी बनानी थी और होटल के सारे मेहमान उसे चखने वाले थे। काकी ने पहले ही कहा था, मुझे गैस नहीं चाहिए, कोयले की आंच चाहिए। होटल वालों ने एक कोने में छोटा सा तंदूर जैसा सेटअप बना दिया। काकी ने वही अपने हाथों से मसाले पीसे, प्याज को देसी घी में भूना और धीरे धीरे बिरयानी की परतें लगाईं। महक इतनी फैली कि होटल के बाहर खड़े लोग भी कहने लगे, कौन बना रहा है ये खुशबू। रानी ने गर्व से कहा, हमारी काकी। शाम को जब टेस्ट हुआ, होटल के मालिक, शेफ और कुछ फूड क्रिटिक मौजूद थे। पहला निवाला लेते ही सबकी आंखें चमक उठी। मालिक बोला, ये तो वैसी बिरयानी है जैसी पुराने लखनऊ में मिलती थी, जब खाना सिर्फ खाया नहीं, महसूस किया जाता था। शिवेंद्र मुस्कुरा रहा था और रानी की आंखों में आंसू थे। काकी ने बस इतना कहा, ये बिरयानी मेरे गांव की मिट्टी की देन है। अगर स्वाद अच्छा लगा तो उस मिट्टी को धन्यवाद दीजिए। मालिक ने वही घोषणा कर दी, आज से हमारी नवाब बिरयानी हाउस की पहचान होगी काकी स्पेशल बिरयानी। धीरे धीरे होटल में काकी की पहचान फैल गई। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी बिरयानी खाने आने लगे। रसोई में जो शेफ पहले उन पर हंसते थे, अब उनके सहायक बन गए। काकी ने रानी को सिखाया, देख बिटिया, यह नाम कमाने के लिए हुनर से ज्यादा सच्चाई चाहिए। जो दिल से बनाएगा वही टिकेगा। रानी ने हर दिन उनसे कुछ नया सीखा, मसालों का संतुलन, चावल की पकावट और स्वाद में अपनापन। 3 महीने बाद होटल ने काकी की एक बड़ी तस्वीर लगाई। लोग कहते, काकी ने दिखा दिया कि हुनर को किसी डिग्री की जरूरत नहीं। लेकिन काकी के मन में अब भी एक खालीपन था। हर रात जब वो होटल के क्वार्टर में बैठती तो उन्हें अपने गांव का चूल्हा, तुलसी और मिट्टी की खुशबू याद आती। एक दिन शिवेंद्र उनके पास आया। काकी, आप चाहें तो आप पूरे उत्तर प्रदेश की ब्रांच देख सकती हैं। नाम आपका, काम हमारा। काकी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं अब लौटना चाहती हूँ। स्वाद तो मैंने बांट दिया, अब मिट्टी से मिलना है। शिवेंद्र बोला। पर काकी, इतनी शोहरत छोड़कर। काकी ने उत्तर दिया, शोहरत तो परछाई है, असली सुख तो वही है जहाँ दिल सुकून पाता है, मेरे गांव रामपुर कटहा में। जब काकी और रानी वापस गांव पहुंची तो पूरा गांव ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करने आया। लोग चिल्ला रहे थे, हमारी काकी लौट आए, अब फिर से वही खुशबू फैलेगी। काकी ने अपने पुराने चूल्हे पर पहला चावल रखा और बोली, अब ये चूल्हा सिर्फ बिरयानी नहीं पकाएगा, सपने पकाएगा। उन्होंने गांव की लड़कियों को बुलाया। खाना बनाना सीखना चाहती है, रोज शाम को आ जाओ, मैं सबको सिखाऊंगी। रानी अब उनकी मददगार नहीं, सहगुरु बन चुकी थी। काकी ने शहर को नहीं छोड़ा, उसे अपने गांव में ला दिया। उनकी काकी बिरयानी अब हर मंगलवार शुक्रवार के बाजार में नहीं, हर दिन गांव की नई लड़कियों के हाथों बनती थी। हर बर्तन में मेहनत की महक थी और हर थाली में आत्मसम्मान का स्वाद। काकी कहती थी, जब तक दिल सच्चा हो, चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता।